नमस्कार, हमारे चैनल अवधेश कुमार पर स्वागत है आपका। हम आप लोगों के बीच में बहुत दिनों से नहीं थे। काम का लोड इतना था जो कि और है ही, अभी थोड़ा परेशान थे। आज हम आपको एक हंटिंग स्टोरी सुनाने जा रहे हैं और इस हंटिंग स्टोरी में एक साइंटिफिक बात भी है। ये हाथी के शिकार की कहानी है। ये माना नरभक्षी तो नहीं कहा जाए, ह्यूमन किलर हाथी की कहानी है। और ये हाथी मानव जाति के प्रति क्यों दुश्मनी रखने लगता है, ये उसी से संबंधित कहानी है। और ये वैज्ञानिक अनुसंधान पर आधारित एलिफेंट बिहेवियर के बारे में भी शायद ये पहली बार भारत में या कहिए दुनिया में ये रिसर्च हुआ है। ये योगदान माना जाए कि बिहार और झारखंड के साइंटिस्टों का है, जो कि उन्होंने पकड़ा कि हाथी आक्रामक क्यों हो जाता है और आदमी को मारने लगता है। तो वो हम आपको बाद में बताएंगे इस स्टोरी में। ये बात है मार्च 1917 का। भागलपुर में एक पत्रकार हैं अनुज शिवलोचन जी, वो हमको फ़ोन किए। देखिए हमारे भागलपुर शहर में हाथी आ गया है और लोग डरे हुए हैं। एसडीओ साहब जो है चाह रहे हैं कि कोई शिकारी आए उसको मार दे या मार के भगा दे। तो आप आइए, आपको तो आइडिया है सब चीज़ का। हमको देखिए, हम तो अब छोड़ चुके हैं, संन्यास ले लिए हैं। बंदूक भी हम जो एलिफेंट के लिए था, आपके भागलपुर में ही हमारा बंदूक है। हमारा भागना है वहीं का भी एमएलए है और कुछ दिन पहले तो विपक्ष का नेता भी था। उसी को हमने दे दिया है, उसी के पास में है। वो सब तो हो जाएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन हमने छोड़ दिया है। आप बेटर हो कि नवाब साहब लोगों से कांटेक्ट कीजिए और वो लोग कुछ कर दें तो कर दें, अदरवाइज हमको माफ़ कीजिए। और हाथी और टाइगर के बारे में हमारा अपना एक थिंकिंग है कि ना, अब शगुन होता है, नहीं मारना चाहिए। खैर, वो जो है उसको भगाने के लिए बांकुड़ा से एक्सपर्ट टीम को बुलाया गया था। बांकुड़ा वाला टीम ट्रेंड होता है, वो लोग उस पर पटाखा फेंकता है और जब हाथी चेज करता है तो ये लोग बचाव अपना कर लेता है। इस तरह से उसको जंगल में छोड़ देता है। देखिए, बिहार और झारखंड के बंटवारा होने के बाद में जंगल बिहार का वो झारखंड में चला गया और बिहार को कुछ नहीं मिला। यहाँ 6% जंगल है, लेकिन हाँ एक चीज़ तो है, यहाँ खेती-बाड़ी की ज़मीन है और इसमें बिहारी लोग जो है फलदार बहुत पेड़ पौधा लगाते हैं, आम, लीची, कटहल वगैरह वगैरह। और बगल में सटे झारखंड का जंगली इलाका है, वहाँ से हाथी हो या और भी जानवर हो वो आ जाता है और अपना खाया पिया मस्ती से चला गया। तो ये सिलसिला बहुत दिन से चला आ रहा है, चलता आता है, वो आता है जाता है। लेकिन ये जो है हाथी कुछ टिपिकल टाइप का था। ये जो है काफ़ी उपद्रव मचा चुका था। तो अनुमान लगाया गया कि ये मस्त पीरियड में होगा। मस्त पीरियड हाथी का एक समय होता है, उस समय में उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल काफ़ी हाई हो जाता है और यहाँ से एक रस चूता है, यहाँ से। तो वो पहचान है उसका मस्त पीरियड होने का। वो अमूमन 45 दिन तक रहता है, वो बरसात के टाइम में होता है और उस समय में वो आक्रामक हो जाता है। बिहेवियर 45 दिन तक, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाता है। और इस दौरान वो अपने फीमेल पार्टनर को पाने के लिए बड़े नर से छोटा नर बड़े नर से भिड़ता है, बड़ा छोटे से भिड़ता है। भयानक लड़ाई होती है, दांत टूट जाता है, मर जाता है ये। लेकिन अमूमन ये 45 दिन तक होता है। तो नवाब साहब की टीम को बुलाया गया, वो लोग अपना आए और
नवाब साहब दूरबीन से उस हाथी को देखे, उनके दूरबीन में वो हाथी नजर आया दूर में। तो देखे क्या कि उसको जो है सो कोई मस्त होने का कोई लक्षण नज़र नहीं आ रहा है। उसके बाद जो है सो बोल दिए कि नहीं भाई ये मस्त नहीं हुआ है और ये ऐसे चला है, इसको भगा दीजिए, हम इसमें नहीं पड़ेंगे। ये बांकुड़ा वाला टीम उसको फिर पटाखा उटाखा दे करके साहेबगंज के पहाड़ी पर उसको भेज दिया। 3 महीना शांति से गुजरा। बिहार और झारखंड में एक दुर्लभ आदिवासियों की प्रजाति पाई जाती है जो पहाड़िया बोला जाता है जिसको, उसकी संख्या मात्र अब 25,000 बची है। उसमें दोनों सरकार उसके विकास और संवर्धन के लिए प्रयत्नरत है। मात्र 25,000 बचा है। अब हमको नहीं लगता है कि वो पहाड़िया संथाली लोग जीवित रह चुकेगा। इतनी कम आबादी है कि अब उन लोगों में इन ब्रीडिंग होने लगा है। इन ब्रीडिंग मेंडल्स के थ्योरी में है। जब वो स्टेज में आदमी चला जाता है, मैंने उसका जीन ट्रांसफ़र होते नहीं रहता है, एक ही टाइप का जीन एक टाइप में, तो वो नष्ट होने की प्रक्रिया है, वो जाति नष्ट हो जाती है। तो वो जो है सो हाथी शांति से गुजरा। उसके बाद जो है सो उसने पहाड़िया आदिवासी के व्यक्ति को मार दिया। और इतना ही नहीं, अगस्त के पहले सप्ताह में भी इसने जो है सो लगातार सक्सेशन में 9 को मार दिया साहेबगंज में ही। तब तो बवाल हो गया, स्थिति गंभीर हो गई। तो निर्णय लिया गया कि इसको ट्रैंकुलाइज करके इसको चिड़ियाखाना में बंद कर दिया जाएगा। तो इस काम के लिए डॉक्टर अजय, जो रांची जू के डॉक्टर हैं, काफ़ी एक्सपर्ट डॉक्टर हैं और सीनियर वेटनरी अफसर भी है वहाँ के, वो जानकार आदमी है वाइल्ड लाइफ के ट्रीटमेंट में और भी चीज़ के लिए। और नवाब साहब दोनों आदमी को, नवाब सहाफत अली खान साहब दोनों आदमी को जिम्मा दिया गया कि इसको आप ट्रैंकुलाइज कीजिए और इसको आप पकड़िए। तो नौजवान डीएफओ एक थे मनीष तिवारी, वो लोकेट किए कि ये हाथी जो है सो सामने एक पहाड़ी है, तूती पहाड़ी। तूती एक चिड़िया होता है, उसी की बहुलता थी उस पहाड़ी पर, तो उसका नाम हो गया तूती पहाड़ी। सो वो वहीं रहता है और वहाँ से निकल करके और जो है सो पहाड़िया लोगों के झोपड़ी पर हमला करता है और जो पकड़ में आता है उसको जो है सो मार डालता है। और टिपिकली ये रात में हमला करता था, केवल हमला ही करता था, ये नहीं कि कुछ खाना खा लिया, ये किया वो किया, कुछ नहीं। टिपिकल बिहेवियर था इसका, ये पकड़ के मार देता था। अब तूती पहाड़ी है, वो घनी झाड़ी का पहाड़ी है, वृक्ष की पहाड़ी नहीं है, घनी झाड़ी का पहाड़ी है, बहुत घनी और टॉल झाड़ी। वो जो मनीष तिवारी है उसने लोकेशन को ढूंढा कि अरे हाथी तो यहीं है। और वो पहाड़ी की स्थिति वो कैसे वो आदमी ढूंढ लिया, आश्चर्यजनक बात है। वो पहाड़ी में आप 10 मीटर से आगे आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो वो जो है सो वो देखे। उसके बाद नवाब साहब लोग चले तो वन विभाग के पास में एक एलिफेंट चेजर का टीम भी है। वो होता है क्या कि उसमें एक टीम में कुछ लोग होते हैं जो पतला से पतला डाल पर चढ़ जाता है 50-50 फीट, और वो देखता है कि कहाँ है हाथी। तब नीचे में एक टीम रहता है जिसके हाथ में भाला रहता है, भाला में कपड़ा लपेटा हुआ रहता है और उसको करासन तेल से भिंगा करके और वो लोग जो है सो नज़दीक जा कर के हाथी पर फेंकता है। और पीछे में बैकअप के लिए जो है सो ये दूसरी टीम रहती है, वो भी तैयार रहता है। एक का भाला फेंकना खत्म हुआ, दूसरा फेंकना शुरू करता है, फिर वो तैयारी करता है और फिर फेंकता है। इस तरह से लगातार जो है सो काम होते रहता है और हाथी भाग जाता है। तो ये
कोशिश किया गया, लेकिन वहाँ तो झाड़ी में 10 गज से आगे दिखता ही नहीं है। अब दूसरा एक और तरीका होता है कि कुमकी हथनी पाला जाता है हर वन विभाग में। वो हथनी ट्रेंड होती है, वो धक्का मार के वो जो हाथी होता है उसको भगा देती है। वो पालतू हथनी होती है, काफ़ी ट्रेंड होती है। तो यहाँ जो है सो वो बात थी नहीं, कुमकी हथनी यहाँ बिहार झारखंड में कहीं नहीं है ट्रेंड। और ये सारी प्रक्रिया होती है उस हाथी के लिए जो जो नॉर्मल एलिफेंट होता है, कुछ दिन के लिए मस्त पीरियड में रहा और वो उसको भगा दिया। इस बीच में ये प्रक्रिया भगाने की चल ही रही थी कि इसी बीच में उस हाथी ने फिर 2 आदमी को मार दिया। अब तो बवाल बढ़ गया। बवाल बढ़ा तो जो है तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन मिस्टर सिंह साहब वो चले आए साहबगंज में अपने टीम के साथ कि भाई उसको जैसे हो तैसे उसको ट्रैंकुलाइज किया जाए। अब देखिए, हाथी का लोकेशन को तो पता था कि वो तूती पहाड़ी में है। अब तूती पहाड़ी में जाने के लिए एक छोटा ऐसा रास्ता है, पतला, और दोनों तरफ झाड़ी है इस तरह से। अब बीच से आपको निकलना है, आगे कुछ नहीं, 10 मीटर क्या कहा जाए, 5-7 मीटर के बाद भी आगे दिखाई नहीं पड़ता है, एकदम घना है। तो उसमें जो है सो ये लोग जो नौजवान डीएफओ थे उसके साथ ही लोग आगे बढ़े देखने के लिए। साथ में बांकड़ा वाला टीम, अर्जुन भी साथ में था। बांकड़ा वाला टीम का लीडर का नाम था अर्जुन, वो भी था। और नवाब साहब का लड़का जो है सो वो डबल बैरल राइफल रखे हुए था सुरक्षा के लिए। ट्रैंकुलाइजर गन भी जो है सो पूरा तैयारी के साथ रखा गया था। डॉक्टर अजय साथ में थे। और नवाब साहब अपना 458 कैलिबर का राइफल लेकर के उसमें आगे बढ़ रहे थे उस जंगल में। लगभग 6 किलोमीटर चलने पर, आगे बढ़ने पर जंगल के डीप में अर्जुन को वो हाथी नज़र आया। और वो हाथी नज़दीक में ही 25 मीटर की दूरी पर उसने स्पॉट किया कि वहाँ पर हाथी है। वो स्पॉट कर ही रहा था कि वो हाथी इन लोगों को देख लिया और इन लोगों पर चार्ज कर दिया। जब हाथी मात्र 10 गज की दूरी पर रहा, अभी सारा ट्रैंकुलाइजिंग इक्विपमेंट वगैरह रेडी स्थिति में तो था, लेकिन झाड़ी की वजह से ये चलाना मुश्किल हो रहा था। अब तो कोई उपाय नहीं, सारा फंस चुका था। मैंने फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में सब जाने वाले थे। तो इसी बीच में नवाब साहब का दिमाग काम किया और वो हाथी के आगे में, ठीक पैर के आगे में 2 फायर किए अपने हैवी राइफल से। गोली नीचे हैवी राइफल का गिरा और धुआं और पत्थर चिंगारी उठा तो वो हाथी भागा और इन लोगों की जान बची उस समय में। लेकिन था क्या कि यहाँ तो मिशन था कि भाई इसको मारना नहीं है, पकड़ना है और जल्दी से जल्दी पकड़ना है। तो खैर ये लोग फिर जो है सो वो जो गाछ पर माने वृक्ष पर चढ़ने वाला टीम था वो चढ़ कर के पता लगाने लगा। तो उन लोगों को जो भागा था वो पता कुछ तो नहीं लगा, लेकिन जो उसका पैर का निशान था उसी को देखते हुए ये लोग आगे बढ़े। ये लोग पैदल 6-7 किलोमीटर करीब गए होंगे। अब वहाँ पहुँच गए और वहाँ पर ये लोग रास्ता भटक गए कि वहाँ पर न मोबाइल का सिग्नल काम कर रहा था, न वॉकी टॉकी काम कर रहा था। इन लोगों का कंट्रोल रूम से कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा था। और जब कनेक्शन नहीं मिल रहा था तो कंट्रोल रूम वाले भी बहुत चिंतित थे। अब वो लोग इन लोगों को जो है सो खोजने के लिए 3-4 ग्रुप बना करके भेज दिया गया। ये लोग सोचे कि अब क्या किया जाए।
पागल हाथी के बीच में रात गुजारना है तो ये लोग ऊंची पहाड़ी पर एक चढ़ गए। ऊंची पहाड़ी पर चढ़े तो इनको मोबाइल का एक खूंटी नजर आया। बात किए तो किसी तरह से बात हो सका, स्पष्ट तो बात होता भी नहीं था क्योंकि सिग्नल आता जाता था। उसमें बता दिए कि हम लोग सुरक्षित हैं, यहाँ पर हैं, और जो है सो आप टीम को एक अंदाज से कि यहाँ पर भेजिए। उसके बाद ये लोग चारों तरफ दूरबीन घुमाने लगे अपना, तो देखे क्या कि दूर में करीब करीब 2-3 किलोमीटर दूर पर 2-3 ठो झोपड़ी है। तो इन लोगों को लगा कि वहाँ आदमी का हैबिटेट है। ये लोग चले वहाँ गए तो एकदम आदिवासी जो कि शायद कभी कभी शहर आता होगा वैसा, माने एंशिएंट गांव था। वहाँ पहुँचे, गांव क्या 2-3 आदमी का घर था, 2-3-4 आदमी का। वो लोग इन लोगों का स्वागत सत्कार किया और इस भागदौड़ में नवाब साहब की स्थिति खराब हो गई, उनको डिहाइड्रेशन हो गया। तो खैर डिहाइड्रेशन था, साथ में वेटनरी वाले डॉक्टर थे। डॉक्टर तो डॉक्टर ही होते हैं, वो बेचारे के पास में जो है सो इलेक्ट्रॉल वगैरह था, वो उनको नवाब साहब को रात भर पिलाए। और वो आदिवासी लोग जो है सो इनको, जो बेचारे को था बिछाने का लिए तो कुछ नहीं था, ज़मीन पर ही अपना लेटे आराम किए। डॉक्टर साहब अपना इनको इलेक्ट्रॉल वगैरह देते रहे। इनके समूचे हाथ पैर में क्रिम्पिंग हो गया था। उसके बाद जो है सो ये थोड़ा जब ठीक ठाक हुए तो जंगली चावल का भात, माड़ और नमक इन लोगों को, वो आदिवासी जो खाता था बेचारा, दिया। चाय उसके पास में था, वो चाय बॉयल करके दिया बिना चीनी के। इन लोग के लिए तो ये बहुत बड़ी बात हो गई थी। तो खैर जो है सो ये वहाँ रात बिताए। और वो आदिवासी लोग इन द मीन टाइम किया क्या कि उन लोगों के यहाँ कोई दूर में खबर पहुँचाने के लिए एक रनर होता है, दौड़ने वाला नौजवान लड़का लोग होता है। तो वो इस गांव से उस गांव दौड़ के खबर पहुँचाता है, जो पुराने ज़माने में पहले कभी राजा नवाब के टाइम में होता था, हरकारा लोग। तो उसी तरह का ये लोग हरकारा होता है। तो 3-4 नौजवान को भेजा गया कि जाओ तुम वन विभाग के ऑफिस में जाके बोलो कि फलाने जगह में ये लोग है और ये लोग सुरक्षित है। तो बाद में ऑफिस वाले लोग आए और इन लोगों को रेस्क्यू करके ले गए। जब वहाँ पहुँचे तो और भी स्टेट के पदाधिकारी लोग आ गए थे, क्योंकि बात तो बढ़ रही थी ना, माना किलिंग बढ़ता जा रहा था। तो डॉक्टर अजय और जो ट्रैंकुलाइजर वाले थे और अन्य जो पदाधिकारी थे, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन थे, इन लोग जो है सो डिस्कशन किए कि झाड़ी घना है और ग्राउंड रियलिटी क्या है वो बता दिया गया कि ट्रैंकुलाइज करने में बहुत दिक्कत हो रहा है, इसमें टाइम लगेगा। तो कहा गया कि नहीं, सरकार अब बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। 15-15 मौत तो हो चुका है, वो भी मैंने दुर्लभ आदिवासी प्रजाति का। सो जो है सो अब जो है सो बवाल हो जाएगा इस स्टेट में। तो मुख्यमंत्री का भी आदेश आ गया कि जैसे हो तैसे इस से मुक्ति दिलाना है। 9 अगस्त का समय था। ये लोग जो है सो कहेंगे ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं फिर ट्रैंकुलाइज करने। लेकिन मुख्यमंत्री का आदेश में था कि अगर यदि ट्रैंकुलाइज नहीं हो पा रहा हो और मारने की नौबत आई तो उड़ा दिया जाए। आदमी का जो है सो मौत बर्दाश्त नहीं करेगी सरकार। अब देखिए, इंडिया में ट्रैंकुलाइजर से हाथी को ट्रैंकुलाइज करने में एक बहुत बड़ी समस्या है। ट्रैंकुलाइजर में जो डाट दिया जाता है उसमें M99 नाम की एक दवा है, वो इस्तेमाल होता है। वो दवा से अगर यदि डाट मारा जाता है
तो हाथी जो है सो वो एकदम स्थिर हो जाता है, हिलता डुलता नहीं है, और उसको फिर अपना कैप्चर करके ले जाता है। लेकिन दिक्कत यह है कि भारत में ये नारकोटिक्स के कैटेगरी में आ जाता है, और यहाँ बैन है, यहाँ तो आता भी नहीं है। तो लाचार होके यहाँ के डॉक्टर जो है सो जो टाइगर लेपर्ड को दिया जाता है ट्रैंकुलाइजर वाला दवा, वही दवा थोड़ा डोज बढ़ा के हाथी में भी इस्तेमाल करते हैं। तो लेकिन वो तभी फ्रूटफुल होता है जब वो जो है सो हाथी भूखा हो, तनाव में हो, दौड़ धूप कर रहा हो, तभी वो दवा काम करता है। दवा है केटामाइन और जायलाजिन 100 mg/ml के दर से वो जो है सो उसकी मात्रा को मिक्स करके और वही डाट में दे करके उसको जो है सो इस्तेमाल किया जाता है। अब ये लोग उसी तूती पहाड़ी पर चले, तो जब वहाँ उस ओर जा रहे थे तो एक जंजाली गांव है, वहाँ पर एक लड़का, नौजवान आदिवासी है, मल्टू नाम का लड़का था। वो होशियार था, थोड़ा पढ़ा लिखा भी थोड़ा बहुत था। वो इन्फॉर्म किया क्या कि देखिए सो मल्टू गांव के पास में जो है सो हाथी 3 आदमी को अभी तुरंत पीछा किया है मारने के लिए। वो लोग हटिया से सामान लेके आ रहा था। हटिया का मतलब होता है साप्ताहिक हाट, लगता है दूर दूर में, और वहाँ लोग जाते हैं, सप्ताह भर का सामान खरीदते हैं, खाने पीने का, जो आलू वगैरह हुआ, नमक वगैरह हुआ, वही सब। तो वो जो है सो 3 आदमी पर हमला किया। वो लोग अपना सामान फेंक करके और जान बचा के भागा। तो उसके जो है सो वो पैड मार्क भी दिखाया। देखिए बाघ चीता वगैरह का अंग्रेजी है पग मार्क, और हाथी के पैर के निशान का अंग्रेजी है पैड मार्क। तो पैड मार्क जो है सो ये लोग दिखाया उखाया, उस पर ये लोग चेज करते हुए जो है सो आगे बढ़े। तो जंगल तो वही था कि 10-15 फीट दोनों तरफ से ऊंचा झाड़ी, कोई मोटा दरख्त नहीं, झाड़ी, या उसी में से रास्ता बना करके आगे निकलना है, और उसमें हाथी है। तो बड़ा मना डिफिकल्ट है, किस समय आगे में आ जाएगा। तो मना जान संकट में आ जाएगा, कोई उपाय नहीं है बचने का। तो खैर नवाब साहब ने जो है सो चौक पाउडर से, हर शिकारी जो है, जो होशियार शिकारी होता है, वो करता है क्या, नमकदानी जो होता है उसमें जो कैरम बोर्ड में जो पाउडर इस्तेमाल करते हैं, वो पाउडर डाल के रखता है सब लोग पॉकेट में। जब आगे बढ़ता है, हाका हो या और सब जगह, हम लोग भी किए हुए हैं। हम तो नमकदानी में नहीं रखते थे, हम पुड़िया बना के पॉकेट में रख लेते। उसको उड़ा के देख लेता है कि सॉरी हवा का बहाव किस ओर है, और उसी के मुताबिक अपना काम करते थे। तो ये भी अपना वो जैसे सब शिकारी रखता है वैसे ये भी रखे हुए थे, उड़ा के पाउडर देख लिए कि किधर जा रहा है। ठीक था स्थिति, लेकिन दिक्कत क्या था, कभी कभी हवा का रुख बदल जाता था। पहाड़ी का जो टेरीन का स्थिति है उसमें हवा बदल भी जाता है। तो जब थोड़ा आगे बढ़े तो इनका लड़का नवाब साहब का असगर, उसको भैंसा के ऐसा गंध लगा। देखिए शिकारी उकारी का कान, आँख, नाक, ये सब जो है ना, वो 6 सेंस डेवलप कर जाता है। जंगल झाड़ में घूमने वाले का, हमारा भी डेवलप कभी था, अब नहीं है, डेवलप कर जाता है। उसको बहुत रात के अंधेरे में भी बहुत सा चीज़ दिखाई पड़ जाता है जो सामान्य आदमी को नहीं दिखाई पड़ सकता है। तो खैर उसको वो लगा कि भैंसा कैसा गंध है, और वो चौंका। तो चौंका देखिए उसके बॉडी लैंग्वेज को नवाब साहब समझ गए, और उनके पीछे जो आदमी आ रहा था सबको कहने कि हटो।
मैंने इशारा से कि ये हटो खतरा। और तुरंत जो है सो बगल में एक छोटा सा ऊंचा जगह था, पथरीला, बगल में ही, उस पर खड़ा होकर के और सामने देखने लगे। उनका लड़का भी अलर्ट मोड पर था। तो देखते हैं क्या कि थोड़ा ही आगे एक 5 मीटर चौड़ा और 20-30 मीटर लंबा एक बिना घास वाला पैच है। उसमें, उसी पैच में वो हाथी आगे सर किए हुए है, वो जो कि झाड़ी के बीच में ढका हुआ है, पीछे उसका खाली है। ये लोग तो उतना नज़दीक देख के सन्न हो गए। डॉक्टर अजय जो है सो उनको नवाब साहब इशारा किए कि डांट मारो। डॉक्टर बोला क्या कि नहीं, मुश्किल है, डांट देना मुश्किल है। अब देखिए डांट में क्या होता है कि एक पत्ता में भी सट गया तो एयर गन का गोली है ना, वो देख झाड़ी में सट गया, पत्ता में सट गया, डिविएट कर गया, उसके बाद तो फिर आपका भगवान भी मालिक नहीं है। मिस किया, कम लगा तो फिर आपका भगवान। डॉक्टर अजय बोले कि नहीं, काम नहीं चल रहा है, उपाय नहीं हो रहा है। तो नवाब साहब झुक करके देखने लगे, कहीं उसका अच्छा जगह कहीं से साफ नजर आएगा तो हम ही मार देंगे। लेकिन उसी बीच में जरा सा हवा का रुख बदल गया तो हाथी को जो है सो इन लोगों का गंध मिल गया। अब गंध मिल गया तो फिर जो है सो वो हाथी एकदम एक झटके से घूमा और इन लोगों पर चार्ज कर दिया तो सब होशियार आदमी था। सामान्य शिकारी रहता तो माला चढ़ गया रहता फोटो। नवाब साहब पट से ठेवना पर बैठे और उसके बाद जो है सो 458 उस पर चला दिए थे। 458 का गोली बायां आंख के नीचे लगा, एकदम नज़दीक, माना 10 गज के दूरी पर लगा बायां आंख के नीचे में वो, लेकिन उससे ब्रेन में नहीं लगा। हाथी के शिकार में देखिए हमको अनुभव है कि गोली प्रॉपर जगह पर प्लेसमेंट हो, वही हाथी का शिकार है। नज़दीक में बिना आवाज़ के उसके पास पहुंच जाइए, एकदम नज़दीक में गोली को प्लेस कर दीजिए ब्रेन में। ये आगे बहुत मोटा होता है, इतना मोटा होता है। हमारे पास में है हड्डी, अभी नहीं है, नहीं तो हम दिखा देते। हमारे पालतू हाथी का था, इतना मोटा होता है, उसको बहुत मुश्किल है, सब गोली उसको भेद नहीं पाता है। तो उसका है जगह जहाँ पर कि सॉफ्ट कार्टिलेज होता है, वहीं से उसको एंगल दे करके इंटर करा दीजिए, या कान के बगल में एक जगह गढ़ा ऐसा है, उससे आप एंगल दे करके ब्रेन में डाल दीजिए तो कैप्चर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आप 50 BMG से मारिए, मशीन गन लगा दीजिए, कुछ नहीं होगा, अनलेस अदरवाइज वहाँ पर हिट नहीं हो, वहाँ पर .22 भी घुस जाएगा। तो खैर जैसा ही चार्ज किया, अब वो हाथी जो है सो नवाब साहब को लोकेट कर लिया और इन पर जो है सो वो सूंड से वार किया कि सूंड मार करके इसको गिराएंगे, उसके बाद खून देंगे। तो सूंड मारने में इनके आगे से स्वयं से माने सूंड का हवा लगाइए लगा, लेकिन उसी सूंड मारने में थोड़ा उसका सर घूम गया हाथी का। ये देखिए, शिकारी को कोल्ड करेज होना चाहिए और ये दिमाग उस समय में ठीक रहना चाहिए। जैसा ही सर ऐसे किया, जगह मिला, दूसरा गोली उसमें डाल दिया। दूसरा गोली डाले, इतना नज़दीक से डाले कि वो गोली जो भीतर घुसा ब्रेन में, और जो है सो वहाँ से उसका ग्रे मैटर, जो ब्रेन का ग्रे मैटर मटेरियल, ब्लड जो फेंका, वो नज़ारा आ रहा था। सोच सकते हैं कितना नज़दीक था। और वो हाथी वहीं पर गिर गया। अब गिर गया तो जो है सो डॉक्टर अजय देखिए कितना डिवोटेड आदमी होता है अपने पेशा के प्रति। कोई भी डॉक्टर, नौकरी करने वाला सरकारी, एक आध को छोड़ दिया जाए तो इस ढंग का रिस्क नहीं लगा। वो हाथी तड़प रहा था एकदम, आज तुरंत जा कर के उसका ब्लड सैंपल, जो ब्लीडिंग हो रहा था, हालांकि दम तोड़ चुका था हाथी, फट से ब्लड सैंपल ले लिए। काहे भाई? तो ये जांचने के लिए कि इसका टेस्टोस्टेरोन लेवल, जबकि इसको
वो मस्ट पीरियड में है नहीं। तो आखिर क्या वजह है टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है सो में क्या गड़बड़ी है जो कि इस ढंग का कर रहा है। नॉर्मली जो है सो टेस्टोस्टेरोन लेवल 19 to 40 NGDL होता है, नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन लेवल माना मस्त अवस्था में। और नॉर्मल टाइम में 1.58 से 5.35 NGDL रहता है। इस हाथी का जब लैब में जांच हुआ तो 56.71 NGDL था, और यही एबनॉर्मेलिटी इसको मनुष्य का दुश्मन बना दिया था, पागल बना दिया था। तो ये बेचारे हाथी का दोष नहीं है, ये प्रकृति का दोष है, प्रकृति की लीला है। यही तो स्टोरी है। वो बेचारा हाथी मर गया, ये लोग यहाँ आए, आराम किए, फिर लौट करके फिर हाथी का जो होता है तौर तरीका। तो चलिए आज इतना ही, फिर मिलेंगे।